डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। 1880 के दशक तक ब्रिटेन भारत का सबसे बड़ा ग्राहक और उपमहाद्वीप के आयात के 3/4 हिस्से का स्रोत बन गया था। इसलिए रेलवे ने न केवल भारत के विदेशी व्यापार के पैटर्न को दोहराया बल्कि भारत को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद की। यदि बाहरी व्यापार फैलता है तो क्या आंतरिक व्यापार बहुत पीछे रह सकता है? दरअसल रेलवे ने आंतरिक व्यापार को मजबूत प्रोत्साहन दिया। ऐसा करने के लिए भारत में कीमतों की संरचना को बदलने में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेलवे विस्तार का अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों के बीच कीमतों का समतल होना था। रेलवे के अस्तित्व में आने से पहले क्षेत्रों के बीच मूल्य अंतर का उल्लेख किया गया था, क्योंकि कृषि उत्पादों की कीमतों में स्थानीय आपूर्ति की स्थिति में बदलाव के साथ अनियमित रूप से उतार चढ़ाव हुआ था। रेलवे में हर विस्तार ने नाटकीय रूप से कीमतों में अंतर को कम किया। इस प्रकार आयात की गिरती लागत के कारण बाजार न केवल चौड़े हो रहे थे बल्कि राष्ट्रीय बाजार बन रहे थे। रेलवे ने कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न का निर्यात, बाजारों का चौड़ीकरण, कृषि का व्यावसायीकरण और इसलिए फसल का पैटर्न बढ़ाया। जैसे जैसे रेलवे ने कृषि क्षेत्रों के लिए बाजारों को चौड़ा किया, भारतीय कृषि विश्व व्यापार चक्रों से जुड़ गई। किसान जब अपने फसल के पैटर्न का निर्धारण करते हुए मूल्य उत्तरदायी बन गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्धारित मूल्य और परिवहन लागत में कमी ने भारतीय किसानों को वाणिज्यिक फसलों या गैर खाद्य फसलों जैसे जूट, कपास, तिलहन और मूंगफली की खेती करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार कृषि का व्यवसायीकरण होने लगा और कृषि के व्यवसायीकरण ने ग्रामीण इलाकों में दूरगामी बदलाव लाए। खेती करने वालों की ओर से नकदी फसलों के लिए प्राथमिकता के रूप में जमीन की मांग भी बहुत बढ़ गई, जिसने बदले में भूमि बाजार बनाया और भूमि की ऊंची कीमतों, किराए और करों को लाया। ये सभी ग्रामीण लोगों की खुशहाली में निश्चित रूप से गरीब कृषकों की कीमत पर लाए गए थे। इसने रोजगार के अवसरों को भी खोला, खासकर कृषि मजदूरों के लिए। लेकिन डेटा की कमी के कारण हम कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अंत में मुख्य रूप से एक विस्तृत परिवहन नेटवर्क के कारण हुई कृषि के व्यवसायीकरण ने गांव की अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भर आयु को अलग
कर दिया। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के पहलू पर पहुंचते हुए कोई पाता है कि कम परिवहन लागत के कारण कुछ व्यवसायों में उत्पादन और रोजगार का विस्तार हुआ और दूसरों को विशेष रूप से लंबी दूरी के परिवहन के वैकल्पिक साधनों के लोगों को अनुबंधित करने में जो स्वयं को असमर्थ पाया। रेलवे के साथ प्रतिस्पर्धा करें। अर्थव्यवस्था के आधुनिक क्षेत्र के भीतर रेलवे एकल सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया। विनिर्माण क्षेत्र में आउटपुट और रोजगार पर रेलवे के निवेश के गुणक प्रभाव समान रूप से मिश्रित थे। यह सच है कि रेलवे ने आधुनिक उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन रोजगार के लिहाज से यह वृद्धि बेहद सीमित थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उद्योग में कार्यरत कुल कर्मचारियों का प्रतिशत द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लगभग स्थिर था। हालांकि श्रम शक्ति में निरपेक्ष वृद्धि हुई। रेलवे के विस्तार के सबसे बुरे प्रभावों में से एक स्थानीय स्वदेशी उद्योगों का विनाश था। एक उदाहरण के रूप में हथकरघा उद्योग, जो मूल रूप से रेलवे की उम्र से पहले एक रोजगार उन्मुख उद्योग था, दबाव में लुढ़क गया। कुछ लोगों का तर्क है कि रेलवे ने स्थानीय बुनकरों की तुलना में कम कीमत पर विदेशी मशीन से बने सामानों के साथ भारतीय बाजार में पानी भर दिया। इसने कई लोगों को कृषि क्षेत्र में भीड़ के लिए मजबूर किया, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार कम कीमत वाले कारखाने से निर्मित यार्न की उपलब्धता के लिए रेलवे के क्लू के अनुसार हथकरघा कपड़े की बाजार स्थिति वास्तव में मजबूत हुई थी और बुनकरों की संख्या में गिरावट नहीं हुई थी। यह निश्चित रूप से संभव है कि रेल द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा लागत में कमी करके लाए गए इनपुट। यदि यह सच है तो पारंपरिक उद्योगों में रोजगार में होने वाले नुकसान छोटे और आधुनिक उद्योगों में लाभ से ऑफसेट हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो निश्चित रूप से कही जा सकती है वह यह है कि व्यावसायिक पद्धति ने रेलवे में विस्तार के बावजूद लगभग स्थिर विकास दिखाया और भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश बना रहा। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी संरचनात्मक परिवर्तनों की अनुपस्थिति आंशिक रूप से लिंकेज की कमी के कारण दिखाई देती है, आगे और पीछे दोनों, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे का निर्माण और संचालन होता था। स्टॉप। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
पेड ग्रुप में आपको डेली डिक्टेशन और उनकी आउटलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी।